परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और बाइबल से उत्पत्ति का पुस्तक उसका 24वां अध्याय, उत्पत्ति 24, और हम पढ़ेंगे 10 वचन से लेकर उसके 20 वचन तक। उत्पत्ति 24, 10 से 20। तब वह दास अपने स्वामी के ऊँटों में से 10 ऊँट छांट कर उसके सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ लेकर चला और मसोपोटामिया में नाहोर के नगर के पास पहुंचा। और उसने ऊँटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बैठाया। वह संध्या का समय था, जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकलती हैं। सो वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी इब्राहिम पर करुणा कर। देख, मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूँ और नगरवासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकली आती है। सो ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ कि अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊँ, और वह कहे कि ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। सो वही हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। इसी रीति मैं जान लूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। और ऐसा हुआ कि जब वह कह ही रहा था कि रिबका, जो इब्राहिम के भाई नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी थी, वह कंधे पर घड़ा लिए हुए आई। वह अति सुंदर और कुमारी थी और किसी पुरुष का मुंह न देखा था। वह कुएं में सोते के पास उतर गई और अपना घड़ा भर के फिर ऊपर आई। तब वह दास उससे भेंट करने को दौड़ा और कहा, अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, ले पी ले। और उसने फुर्ती से घड़ा उतारकर हाथ में लिए उसको पिला दिया। जब वह उसको पिला चुकी तब कहा, मैं तेरे ऊँटों के लिए भी तब तक पानी भर भर लाऊंगी जब तक वे पी न चुके। तब वह फुर्ती से अपने घड़े का जल दोहे में उंडेल कर फिर कुएं पर भरने को दौड़ गई और उसके सब ऊँटों के लिए पानी भर दिया। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन को सुनना, ताकि परमेश्वर जो कहना चाहते उसे हम समझ सके, ग्रहण कर सके और उसके अनुसार चलकर हम परमेश्वर के राज के वारिस बन सके। पीछे तक आवाज़ आ रही है? हालेलुया, हालेलुया। आ नहीं रही? हालेलुया। हाँ, ऐसा आवाज़ जो जाती है ना वापस आनी चाहिए, तो पता चलेगा हाँ वहाँ तक पहुँचती है। हालेलुया। तो बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन की और अपना मन लगाना। शत्रु शैतान बहकाने का प्रयत्न करेगा, लेकिन हमें उसकी बातों को नहीं मानना है और हमें अपना ध्यान जो है वो परमेश्वर के वचन की ओर लगाए रहना है। क्योंकि इन आखिरी दिनों में और आखिरी दिनों के आखिरी हिस्से में बहुत बार परमेश्वर के वचन से लोगों को समझाया गया और परमेश्वर के वचन से लोगों को उकसाया गया कि आत्मा जीतो, फल इकट्ठा करो और अपने लिए स्वर्ग में कुछ धन इकट्ठा करो। लेकिन जो दिखने को मिलना चाहिए ऐसा कुछ माहौल, ऐसे ही कोई बात जो है वो दिखाई नहीं दे रही। 2017 उसमें पहली बार टारगेट दिया गया। पहले भी वचन तो यही थे कि आत्मा जीतो, लेकिन 2017 में जनवरी में ये टारगेट दिया गया कि ज़्यादा नहीं, कम से कम महीने के 2 आत्मा जीतो। किसी को याद है? जिसको याद है वो हाथ उठाए। संजय भाई को याद नहीं? मैं सबकी ओर नज़र कर लूँ तब तक हाथ उठाए रखना इसके लिए मुझे पता चलेगा हाँ याद है। फिर
आया 2018, एक बार फिर मैं बोला चलो पिछला छोड़ दो, 2 के 4 नहीं तो 2 ही रखो, वसूल नहीं करना है पिछला। लेकिन 2018 में भी कुछ नहीं आया। याद है कि नहीं? नहीं, हाथ उठाकर। फिर आया 2019। हालेलुया। याद है कि नहीं? 2019 याद है कि नहीं? हाथ उठाकर पता चले। फिर आया 2020, तब मैं बोला आप नहीं बोलने वाला। तब मना कर दिया कि आप नहीं बोलने वाला। आज 2021, तो ये बात चल रही थी, सिखाया था, टारगेट दिया था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब हम अंतिम दिनों के भी अंतिम हिस्से में आगे की ओर हम बढ़ते ही जा रहे, और नहीं मानने की वजह से ये जो वचन, ये जो टारगेट की बात, वो नहीं मानने की वजह से बहुत सारी परेशानी जो है वो हुई। मैंने कहा कि अपने परिवार को भी बचाओ, परिवार को भी परमेश्वर का नाम बताओ, उनके साथ बैठो, शांति से बैठो, बाइबल लेकर बैठो। घर वाले हैं, दुश्मन तो है नहीं, उनके साथ बैठकर शांति से उनको सिखाओ, या तो उनको कहो कहीं मैं तो गलत नहीं जा रहा, आप मुझे बता दो बाइबल से, मैं ऐसा मानता हूँ, कहीं मैं तो गलत नहीं हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और उसके कारण क्या हुआ कि काफ़ी परिस्थितियाँ जो है वो परिस्थिति बदल गई, और लोगों के जीवन में परेशानी आई। अभी बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देना, क्योंकि मैं थोड़ा ज़ोर से ही बोल रहा हूँ, और वो छोटी बच्ची वो तो डिस्टर्ब ही नहीं होती, कि वो बोलते हुए तो मेरा रोना रुक जाता है, ऐसा वो तो नहीं डिस्टर्ब होती। अगर हमारे से वो डिस्टर्ब नहीं होती तो उससे हम डिस्टर्ब होने चाहिए क्या नहीं होने चाहिए? हालेलुया। हाँ, लेकिन ध्यान वहाँ लगाओ, यार पूंजीमन क्या करते हैं, उनको छोड़ो, उनकी लड़की को छोड़ो, ध्यान यहाँ पर लगाओगे तो कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो नहीं मानने की वजह से काफ़ी परेशानी हुई। अभी जब किसी के घर में बीमारी आती है तो हम लोग बाइबल के वचन से एक ही विश्वास करते हैं कि परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है, और वो तो मुर्दे को भी जिंदा कर सकते हैं, और मरे हुए लाजरस को 4 दिन के बाद भी हमारे परमेश्वर जीवित कर सकते हैं, जब दुनिया का सारा मेडिकल साइंस वो फेल हो जाता है। तो हमारे जीवन में परमेश्वर क्यों ना काम करे। लेकिन परिवार एक नहीं होने की वजह से, एक विश्वास में नहीं होने की वजह से ऐसा होता है, विश्वासी बीमार हो जाता है और परिवार वाले उठा कर उसको अस्पताल लेकर जाते हैं। अब अस्पताल लेकर जाते हैं तो वहाँ तो इंजेक्शन, ऑपरेशन, मशीनें, सब कुछ वहाँ तो होता ही है, और इंजेक्शन झेलने पड़ते हैं, कड़वी दवाई लेनी पड़ती है, जो भी रिपोर्ट वगैरह है वो करवाना पड़ता है, उसके लिए पैसे चले जाते हैं, पैसे देने पड़ते हैं, और ये भी पैसे किस तरह से देने होते हैं उसको गए समझो। और डॉक्टर अगर ऑपरेशन हो तो पहले से लिखवा देते कि भाई साहब मर जाए तो तुम्हारी जिम्मेदारी, मेरी नहीं, और बिंदास से हंसते हुए लोग साइन कर दे देते, साथ में पैसा भी देते हैं। अभी सोचो अगर परमेश्वर के नाम से अगर इतना देना पड़े, 20,000, 30,000, 50,000, है ही नहीं ना। वो ध्यान समझना, किसी के पास मांगा नहीं जा रहा है, लेकिन
अगर परमेश्वर के नाम से देने की बात हो तो इंसान नहीं दे सकता। अगर मीटिंग अगर 10-12 किलोमीटर दूर है तो वहाँ पर जाया नहीं जा सकता, लेकिन अस्पताल में जाना हो तो फिर 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर इंसान आसानी से जाता है, आसानी से पैसा खर्च कर सकता है। और वो इंसान वो तो परमेश्वर में जीना चाहता है, उसका तो विश्वास है मुझे परमेश्वर ही चंगाई देंगे, लेकिन परिवार एक नहीं है। ऐसा कैसे होगा? डॉक्टर लोगों के पास ज्ञान नहीं है क्या? परमेश्वर को ज्ञान नहीं दिया? नहीं जाओगे तो मर जाओगे, ये होगा वो होगा। एक विश्वास में नहीं होने की वजह से अगर इंसान जाना ना भी चाहता हो, विश्वास भी करना चाहता हो, लेकिन क्या होता है, उसकी नहीं चलती, उसको जाना ही पड़ता है। अभी अस्पताल में मैंने आज तक ऐसा नहीं गया देखा कि कोई गया ऐसे इंजेक्शन लगाया और दूसरे को उठकर वो भाग कर आ गया, हो गया मेरा काम। लेकिन मैंने प्रार्थना से ऐसा होते हुए देखा है कि एक ही पल में जैसे प्रार्थना हो इंसान खड़ा हो गया, इंसान चलने लग गया, भागने लग गया, ऐसा मैंने देखा है। और उसको कोई दर्द भी नहीं होता, क्योंकि प्रार्थना का इंजेक्शन नहीं होता, प्रार्थना का ऑपरेशन नहीं होता, किसी को दर्द नहीं होता, और बहुत आसानी से ये काम जो है वो काम हमारा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पैसे देने के बाद भी हमारे पास कोई गारंटी नहीं अच्छा होगा ही या नहीं होगा। और अगर किसी के लिए एक बार प्रार्थना हुई, 2 बार प्रार्थना हुई, और अगर उसको चंगाई नहीं मिली, बहुत प्रार्थना करो भाई जान, और डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, दवाई दी, ये किया वो किया, और फिर भी इंसान मर गया। डॉक्टर ने बहुत मेहनत की थी, डॉक्टर तो बेचारा अपने ओर से पूरी मेहनत की थी, लेकिन नहीं बचा। एक परमेश्वर का दास और परमेश्वर के लिए प्रार्थना, वहां पर उसकी उपेक्षा की जा रही है, और इसका कारण यह है कि घर वाले एक विश्वास में नहीं। अगर पूरा परिवार एक विश्वास में होता, और चाहे उस परिवार में से किसी को भी बीमारी आती, वो कितने दिन ठहर सकती थी, वो कितने घंटे ठहर सकती थी, वो कितने पल ठहर सकती थी। अगर सारे के विश्वास में होते तो सबसे पहले परमेश्वर को जगह मिलती, सबसे पहले प्रार्थना होती, आखिर में भी प्रार्थना होती, क्योंकि वहां सबसे पहले और आखिर में परमेश्वर ही है, एक ही विश्वास है, तो परमेश्वर अपना काम कर देते। हालेलुया। अभी ये तो ठीक है, लेकिन जिस अंतिम दिनों में हम जा रहे और मसीह के विरोध की मुहर लगेगी, और उस वक्त परिवार एक नहीं है, समझो आप में से ही कोई बीमार है किसी वजह से, और हो सकता है आप बेहोश हो गए हो और आपको लेकर चले गए, क्योंकि परिवार वाले आपसे प्रेम करते। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ जो अस्पताल आपको लेकर जा रहे वो गलत है, झूठे, ऐसा नहीं कहने जा रहा। विश्वास एक नहीं है, लेकिन प्रेम है, इसीलिए वो लोग पैसा खर्च कर रहे। प्रेम है तभी तो आपके पीछे भाग रहे, प्रेम है तभी तो आपको बचाने का प्रयत्न कर रहे। तो वहाँ तो बोलेंगे इसने तो मुहर नहीं ली, हम इसका इलाज कैसे करें। अगर आप बेहोश हो तो क्या बोलेंगे वो लोग, इसको होश में आना तो बाद में पूछते ऐसा, दे दो ना। हमारा परिवार का इंसान है, बचना चाहिए। और जब आपको होश आया, क्या होगा आपका? वचन से आपको तुरंत पता चल गया अब तो मेरा नरक है, अब तो स्वर्ग में जा ही नहीं सकता। मैं यही सब कारण की वजह से मैं बरसों से चिल्लाता है कि परिवार को एक करो, एक विश्वास में लेकर आओ। मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला था, चाहे आपका परिवार स्वर्ग में आए या नरक में जाए, मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला था। लेकिन कहने का कारण एक ही था कि आखिरी दिन बहुत भयानक से, उससे पहले सभी को एक होना वो बहुत जरूरी है। आज भी इस शिक्षा को लेकर घर वाले एक नहीं होने की वजह से, एक विश्वास में नहीं होने की वजह से, आज भी यहाँ की शिक्षा को लेकर तू में होती है। कई लोग बोलते हैं झूठी शिक्षा है, कोई बात नहीं, झूठी शिक्षा, लेकिन बाइबल से बता तो दो झूठी है। बैठकर बातें तो करो,
उनको पूछो तो सही, बाइबल में कहाँ पर आप बोल रहे हो कि ये जो सिखाया गया वो गलत है? अगर आत्मा जीत लिया होता, अगर उनको बचा लिया होता, सभी एक हो गए होते, तो इस शिक्षा की वजह से घर में तू मैं नहीं होती। मैं इसीलिए बोलता था कि आत्मा जीतो, टारगेट मैंने इसीलिए दिया था, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं था, उसमें फायदा आप लोगों का ही था, इसलिए बताया गया था कि ऐसा करो। और बाइबल में हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, और पढ़ो तो कोई 35 और 36 वचन। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। हाँ, मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। हालेलुया। हालेलुया। देखो प्रभु से ने बात की, ये वचन भी हम सीखे थे। क्या हमारे परमेश्वर जो हमसे प्रेम करते क्या ऐसा सिखाएंगे कि सास बहू लड़ती रहे? क्या परमेश्वर ऐसा सिखाएंगे कि बाप और बेटा लड़ता रहे? क्या परमेश्वर ऐसा सिखाएंगे कि बेटी और माँ लड़ती रहे, पति और पत्नी लड़ते रहे? प्रभु से ये कहना चाहते थे कि अगर विश्वास में एक नहीं होंगे तो फिर ये बात होने वाली है। अगर दोनों का विश्वास एक नहीं है तो लड़ाई होगी। नहीं तू ये मानता है, हम ऐसा मानते हैं। बरसों से लोग क्रिसमस मनाते आए, बरसों से लोग गुड फ्राइडे मनाते आए, बरसों से लोग 40 उपवास करते आए, बस तुम लोग नया ढूंढ कर लेकर आए। बाइबल में सही में तो है नहीं, लेकिन एक विश्वास में नहीं होने की वजह से ये लड़ाई झगड़ा होता है। तो इसीलिए बोला था कि परिवार को एक विश्वास में लेकर आओ ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो। कम से कम ये जो प्रभु ने कहा वो कम से कम हमारे लिए तो ना हो। और फिर लूका में ऐसा लिखा है, लूका उसका 12वां अध्याय उसका 52 और 53। क्योंकि अब से एक घर में 5 जन आपस में विरोधी रहेंगे, 3-2 से 2-3 से, पिता पुत्र से, हाँ, और पुत्र पिता से विरोध रखेगा। हाँ, परमेश्वर बोलता है अगर घर में 5 लोग होंगे तो 2 और 3 की टुकड़ी हो जाएगी, 2 3 के विरोध में, 3 2 के विरोध में। ये तो भविष्य वचन है, ऐसा हो भी रहा है। लेकिन कम से कम ये भविष्य वचन हमारे घर में तो ना हो, ऐसा सिखाया गया था। और ऐसा तभी होता कि सभी परिवार वाले अगर एक हो जाते। चाहे और घरों में सासू बहू का लड़ाई झगड़ा हो, हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। और घर में पति पत्नी का लड़ाई झगड़ा हो, हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन हो रहा है, इसका कारण ये है कि आपस में एक विश्वास जो होना चाहिए वो एक विश्वास वो नहीं है। घर के लोग जो है अभी तक एक विश्वास में नहीं आए, इसलिए मैं सिखाता था कि हमारे घर में शांति बनी रहे, साथ में हमारे परिवार में से कोई भी नर्क ना चला जाए। इसलिए ये सिखाया गया था कि आत्मा जीतो और परिवार को एक ही जगह पर इकट्ठा करना सीखो और परिवार को एक ही विश्वास में लाओ। सबसे पहले परिवार के आत्मा जो है वो जीत लो। लेकिन अभी वो ध्यान समझना, ये आखिरी दिनों के आखिरी वक्त में लगातार जो वचन आ रहे और उसके लिए कुछ लोगों की आंखें जो है वो भी खुल रही है। अभी कुछ लोगों को ये बात जो है वो पता चल रही है कि हाँ सही में आखिरी वक्त है। पहले तो यही नहीं मानते थे कि आखिरी वक्त है, लेकिन अभी कई लोग जो है उनकी आंखें अभी खुल रही है और उनको अभी लग रहा है कि सही में आखिरी वक्त जो है वो आ रहा है। अब कई लोगों को समझ में ये आ रहा है कि हम लोगों को साथ में रहना वो बहुत ज़रूरी है। हम लोगों का एक साथ, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो कलीसिया वाले हो, लेकिन किसी भी जगह पर एक साथ रहना जो है वो बहुत ज़रूरी है। ऐसा अभी कुछ लोगों की समझ में जो है वो आ रहा है। लेकिन बाइबल में तो ये सारी बातें पहले से लिखी हुई थी और बाइबल में ऐसा लिखा था। हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका 44 और 45 वचन। और बहुत ध्यान से आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन को समझना, ताकि हो सकता है कि अभी भी जिसकी आंखें बंद है वो खुल जाए और कुछ अच्छा उनके लिए हो जाए। प्रेरितों के काम 2 अध्याय
44 और 45। और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। हाँ, यहाँ पर ऐसा लिखा है कि उनकी संपत्ति साझे की थी, मतलब कि किसी एक की संपत्ति नहीं, ये हमारी, ऐसा था, ना तेरी ना मेरी, लेकिन हमारी, ऐसा था। आजकल तो एक पंखा भी अगर कोई दान में दे दे, उसकी 3 पंखे होती है। एक पंख पर लिखाएंगे मेरी मरहूम माता एस्तर, उसको याद करते हुए भाई पीटर, पिता का नाम जॉन, 3 पंखों पर 3 नाम। और फिर जब चर्च चालू होगा तो घूमेंगे एस्टर पीटर जॉन, एस्टर पीटर जॉन, एस्टर पीटर जॉन, एस्टर पीटर जॉन। दो पीढ़ी साथ में ऊपर घूम रही है। और आसपास वाले को भी लेकर चलो चर्च में चलते, उसी पंखे के नीचे बैठेंगे, देख तो क्या लिखा है। अच्छा, एस्टर पीटर जॉन, एस्टर पीटर जॉन। अरे मेरी माँ, मैं और मेरा बाप, अच्छा यहाँ पर घूम रहे हो, लोगों को हवा दे रहे हो। एक पंखा 1500-1700 का होगा और उसमें 3-3 लोग घूमते रहते हैं और बताते ये मेरा दिया हुआ है। लेकिन शुरू की कलीसिया में कैसा था, ना तेरा ना मेरा, लेकिन हमारा था। सारी संपत्ति साझे की थी, मतलब सभी की थी, चाहे उससे पैसा खर्च किया या नहीं किया। किसी भी एक व्यक्ति ने पंखा ला कर रख दिया, अब बोले किसका है, तो बोले हमारा है। ऐसा नहीं। एक बार तो 2 मित्र थे और एक गरीब था, गलती से किसी के घर पहुंच गया, उसके मित्र के घर, जो काफ़ी धनवान हो चुका था। अभी वो कहीं पर पार्टी में जा रहा था, तो बोलता है मेरे पास टाइम नहीं, मैं तो पार्टी में जा रहा हूँ, तो हो सकता मुझे भी ले चल। अब उसने उसको ऊपर से नीचे देखा, इसके कपड़े तो देखो कैसे ले जाऊँ। बोलो कोई बात नहीं, एक काम कर, तू मेरे कपड़े पहन ले। उसके पास अच्छे कपड़े थे, महंगे कपड़े थे, ब्रांडेड। मित्र को भी पहना दिया और वहाँ पर लेकर गया पार्टी में लेकर गया, वहाँ लोगों से मिला, देखो ये मेरा मित्र, ये कपड़े मेरे। उसको बहुत बुरा लग गया। उसको एक और लग गया कि यार मेरी इज्जत कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है, मैं तेरा मित्र हूँ, सिर्फ इतना बोले मेरा मित्र है, ऐसा क्यों बोलता है कपड़े मेरे, ऐसा मत बोलना अभी ये कपड़े मेरे। बस सॉरी गलती हो, ठीक है। फिर दूसरे लोगों को मिला है, फिर वहाँ पर बात हुई, बोले ये मेरा मित्र है और इसने जो कपड़े पहने वो मेरे नहीं है। और सुनने वालों को कैसा लगता है, आज इसके कपड़े पहन कर आया होगा, भाई घर पर इसके ही पहनता होगा। एक अंदर से होता है कि मेरा, ये मेरा, लेकिन कलीसिया में कैसा होता है, ना तेरा ना मेरा, ये किसका होता है, हमारा। फिर आगे पढ़ते उसका 4था अध्याय, प्रेरितों के काम, उसका 4था अध्याय, उसका 32 वचन। और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन के थे, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। हाँ, सभी लोग ऐसा बोलते थे, साझे का है मतलब हमारा है, हम सबका मिलकर है, किसी एक का है ऐसा नहीं। ये लोग क्या करते थे, अपनी संपत्ति बेच देते थे, जमीन होती थी, घर होता था, ये बेच देते थे और आकर प्रेरितों के पैर में रख देते थे। और प्रेरित लोग फिर जो भी करे उसका जैसे भी इस्तेमाल करे, कोई कुछ नहीं बोलता था। और सभी इस तरह से रहते थे कि ना तेरा है ना मेरा है, लेकिन ये सब हमारा है। आज भी अगर उस ज़माने की कलीसिया अगर ऐसा कर सकती है, तो आज की मंडली जो है वो भी कर सकती है। मुश्किल तो आज भी कुछ नहीं है। आज भी इंसान चाहे तो इस तरह से एक होकर वो रह सकता है, लेकिन एक अंदर से एक बात आती है। कई लोग ऐसे होते हैं कि कोई करे
तो मैं करूँ। एक बार मैं कहीं पर मीटिंग में बैठा था और वहाँ पर एक नया चर्च बनाना था। नया चर्च बनाना था तो पास्टर ने जाहिर किया कि देखो हमें नया चर्च बनाना है और उसके लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत है, और चलो कौन कितना देता है उस चर्च बनाने के लिए। अभी जैसे सन्नाटा छा गया, सभी लोग सोच रहे हैं अभी क्या करें। पास्टर ने 2-3 बार बोल दिया कौन कितना देता है, और तब एक इंसान था, उसे थोड़ी सी हिम्मत इकट्ठी की, बोले मेरे 2000 लिख, मैं 2000 देता हूँ। अभी दूसरे ने देखा 2000 बोला, एक ने बोला मेरा 5000, फिर 10,000। इस तरह से वहाँ पर काफ़ी पुरानी बात है, लेकिन लोग बोलने लगे इस तरह से। लेकिन शुरुआत कब हुई? जब किसी एक ने हिम्मत करके कुछ अमाउंट बोली तब। अभी सोचो पास्टर नहीं होते और वहाँ पर प्रभु यीशु आ गए होते, अब प्रभु यीशु सब किसको स्वर्ग आना है, तो कोई सोचता है तो कौन जाता है, फिर मैं देखता हूँ वहाँ जाना है कि नहीं जाना है। तब तो सबसे पहले, लेकिन शुरुआत की कलीसिया जो है वो इस तरह से सब कुछ बेचकर प्रेरितों के पैर में रख देती थी। और आज एक बार फिर ध्यान से समझना, ना हमारा कोई सब्जेक्ट यहाँ पर पैसा है और ना कोई मंडली यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। हाँ, ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक समझने के लिए कि परमेश्वर आज अपने वचन से वो हमसे क्या कहना चाहते हैं, और परमेश्वर हमें कुछ और ही सिखाना वो चाहते। तो शुरुआत की कलीसिया जो थी वो इस तरह से आगे बढ़ती थी, और अगर प्रभु यीशु आए तो स्वर्ग के लिए कभी भी कोई इंतज़ार जो है वो नहीं कर सकता। लेकिन तब सभी लोग है वो पहले जाने के लिए वो तैयार हो जाते। आज देखो तो एक विश्वासी जो घराना होता है, एक विश्वासी जो परिवार होता है, वो आज एक क्यों नहीं है? आज सारा परिवार जो है वो एक विश्वास में क्यों नहीं है? बरसों से इंसान विश्वास में आया, बरसों से टारगेट दिया गया, बरसों से सिखाया गया आत्मा जीतो, परिवार को जीतो, परिवार को एक बना दो, एक विश्वास में लेकर आओ और उनसे सीखो, कुछ सिखाओ और देखो कि सच्चाई क्या है, उस तरह से एक सच्चाई में आगे बढ़ो। लेकिन फिर भी आज बरसों के बाद जो है वो परिवार आज एक विश्वास में नहीं है। क्यों आज दुनिया में और विश्वासी लोगों में ऐसा हुआ है? क्यों आज हमारा नहीं है? क्यों आज तेरा है? क्यों आज मेरा है और हमारा आज क्यों नहीं है? इसका कारण क्या? क्यों आज जिस तरह से एक होना चाहिए लोग एक नहीं होते? एक बार प्रभु यीशु कहीं पर जा रहे थे और ऐसा हुआ कि एक इंसान मिला। थे तो बहुत सारे, लेकिन एक था और वो था पंडित। पंडित का मतलब होता है, ये कोई गोत्र की बात नहीं है, लेकिन पंडित शब्द मतलब फरीसी, जो सिखाने वाला होता है, बाइबल को जानने वाला, समझने वाला और सिखाने वाला व्यक्ति था। वो मिल गया प्रभु यीशु को। उसे प्रभु यीशु को रोक लिया और प्रभु यीशु को एक सवाल किया कि यीशु कि अगर स्वर्ग में जाना है तो मैं क्या करूं? प्रभु यीशु ने देखा इतना पढ़ा लिखा इंसान, खुद लोगों को सिखाता है और मुझे पूछ रहा है, तो प्रभु यीशु समझ गए, बोले तू बता तूने क्या पढ़ा है? और उसने बहुत अच्छा उत्तर दिया, बोले पूरे आत्मा से, बल से और हृदय से तू अपने परमेश्वर को प्रेम कर, और जैसा खुद से प्रेम करता है वैसा ही प्रेम तू अपने पड़ोसी से कर। तो इसने ये कहा कि स्वर्ग जाने के लिए इतना करना है। अभी देखो बाइबल में कितना सब कुछ लिखा है, विश्वास करो, बपतिस्मा लो, 10 मास दो, 2.5 घंटे जो परमेश्वर के है वो परमेश्वर को दो, तो कितनी सारी बातें लिखी। उसने वो सारी बातों को नज़रअंदाज नहीं किया, उस सारी बातों को जोड़ दिया। पुराने नियम से नए नियम में जितनी भी आज्ञा है सारी आज्ञाएं जोड़ दी और सारी आज्ञाएं निकाल कर उसको निचोड़ दिया, और जैसे निचोड़ा तो उसमें से जो आज्ञा बाहर आती है वो यही आती है कि सबसे ज़्यादा अपने परमेश्वर को प्रेम करें। और पिछली बार हमने सीखा था कि परमेश्वर से प्रेम तो हम इधर प्रेम कर सकते, अगर यहाँ पर प्रेम नहीं है तो हम यहाँ पर भी प्रेम नहीं कर सकते। और अगर हम प्रेम करते हैं, हालेलुया, और अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो क्या होता है कि सभी परमेश्वर के बच्चे, और इसलिए हम सभी परमेश्वर के बच्चों को भी हम प्रेम कर सकते। हालेलुया।
तो परमेश्वर से प्रेम, उसी आज्ञा में सारी आज्ञाएं आ ही जाती है। जो परमेश्वर से प्रेम करेगा तो परमेश्वर का कहा हुआ क्या बपतिस्मा नहीं लेगा। जो परमेश्वर से प्रेम करता क्या परमेश्वर के 2.5 घंटे नहीं निकालेगा। जो परमेश्वर से प्रेम करता क्या 10 मास नहीं निकालेगा। तो परमेश्वर से प्रेम, उसमें सारी आज्ञाएं जो है वो आ जाती। अभी इंसान जानता था, प्रभु सुन बा तू ऐसा कर, समझना इस बात को, ऐसा कर, इसका मतलब क्या, वो नहीं करता था। तभी तो प्रभु सुनो बोला कि तू भी इस तरह से परमेश्वर से प्रेम कर। तो इसने अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए दूसरा सवाल कर दे, प्रभु मैं करना तो चाहता हूं लेकिन मेरा पड़ोसी कौन, मेरा पड़ोसी कौन। क्योंकि अभी तो हम शहर में रहते हैं और शहर में तो अभी एक ही जगह पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनने लगी, जहां देखो वहां पड़ोसी है। लेकिन पहले के ज़माने एक घर इधर तो एक घर उधर, पड़ोसी कहाँ ढूंढने जाए। तो बोले मेरा पड़ोसी कौन है। तो प्रभु से ने बताया कि एक इंसान वो यरूशलेम से निकलकर यरीहो जा रहा था। रास्ते में उसको लुटेरे मिले, उसको अधमरा कर दिया, बहुत मारा पीटा, उसके सारे पैसे जो भी उसके पास होगा सब कुछ लूट कर चले गए, भाग गए। और वहाँ से एक याजक मतलब पास्टर जा रहे थे और उनको वही रास्ते से जाना था। लेकिन अचानक इसको देखा पड़ा हुआ, कराते हुए देखा, समझ गए इसको किसी ने मारा, कोई लूट कर चला गया। और पास्टर ने सोचा कहीं ऐसा ना हो मैं इसको इसके साथ कुछ करने के लिए जाओ, इसको बचाने के लिए जाओ, और कहीं आसपास में ही हो गुंडे मवाली डाकू लोग आकर मुझे भी मारकर मुझे भी लूट कर चले जाए, मरने दो इसको। दूसरे रास्ते से चले गए। फिर वहाँ से एक लेवी निकला सेवक, और वो वहाँ से निकला, उसने भी इसकी कराना सुना, इसने भी इसकी आवाज़ सुनी, और इसको क्यों मार कर लूट कर चला गया है, इसको बचाना चाहिए। लेकिन कहीं बचाते वक्त कहीं ऐसा ना हो जाए डाकू लोग आ जाए मुझे भी लूट कर चले जाए, छोड़ो यार इसको मरने दो। वो भी दूसरे रास्ते से चला गया। और बोले तभी वहाँ पर एक सामरी आया, और सामरी मतलब जो यहूदियों से रिश्ता नहीं रखते ऐसा इंसान, दुश्मन बनते एक दूसरे का। और सामरी आया, उसने इसके कराने की आवाज़ सुनी, और ये तो दुश्मन, ये तो यहूदी। लेकिन इसको दया आई, बोले नहीं। उसने उसके गाँव वहीं पर बैठे बैठे साफ किया। देखो दाखरस उंडेला, तेल उंडेला, पट्टी बांधी, डाकू लोग आ सकते थे, इसको भी मारकर लूट सकते थे। अपने पशु के ऊपर उसको बिठाया। अब वो उसको एक हाथ में संभाल कर बैठाया होगा, एक हाथ में पशु की डोर ली होगी, और चलते चलते जा रहा है, खुद चल रहा है। इसको पशु के ऊपर बिठाया और जाके एक सराय में लेकर गया, वहाँ पर उसको रख दिया। सराय के मालिक को 2 दिनार दिए और बोला इससे ज़्यादा खर्च होगा तो मैं दे दूंगा, वापस आऊँगा तब, लेकिन इसकी अच्छे से देखभाल करो, मैं वापस आऊँगा तब देख लूँगा। लेकिन खर्च करने में कुछ बाकी मत रखना। जितना चाहिए था उतना दे ही दिया था, लेकिन हो सकता है कहीं ज़्यादा खर्च हो जाए। देखो एक अनजान और वो भी दुश्मन, और उसके लिए ये सामरी इंसान था, उसने काम किया। अरे प्रभु उसने पूछा कि जो इंसान डाकुओं के हाथ में पड़ा था उसका पड़ोसी कौन बना। अतः पंडित ने उत्तर दिया कि वो सामरी जिसने उसको सहायता की। और तब प्रभु से एक बार फिर उसको ऐसा कहा, तू ऐसा ही कर, तू ऐसा ही कर। इसका मतलब ये पंडित जो है वो ऐसा नहीं करता था। हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग समझ रहे बातें कि ये इंसान जो है वो ऐसा नहीं कर रहा था। और एक वचन पढ़ते हम, लूका इसका 10वां अध्याय उसका 28 वचन। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया है, यही कर तो तू जीवित रहेगा। ऐसा ही कर तो तू जीवित रहेगा, मतलब स्वर्ग में जाएगा। परमेश्वर से प्रेम कर सबसे ज़्यादा, पड़ोसी से प्रेम कर, ऐसा ही कर। प्रभु ने उसको बोला, इस पंडित को, ऐसा ही कर जैसा तूने बोला, ऐसा ही कर। फिर आगे पढ़ो तो उसका 37 उसने कहा, वही जिसने उस पर तरस खाया। हाँ। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। एक बार फिर कहा, तू भी ऐसा ही कर। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब ये इंसान जो है उसके पास समझ है, इसके पास बाइबल है, ये खुद सीखा हुआ है, वो सिखाता भी है।
उसकी समाज में कुछ इज्जत भी है, चर्च में उसका नाम भी है, सब कुछ है उसके पास, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, कर नहीं रहा है। हालेलुया। हालेलुया। हम तो कितने अच्छे ना, 2 आत्मा बस महीने के, समझ भी है करना चाहिए, परिवार के विश्वास में आ जाए तो कितना अच्छा बात है, लड़ाई झगड़े ही खत्म, कितनी शांति आ जाएगी। समझ तो है, बाइबल भी है, सीखते भी है, सिखाते भी है, लेकिन प्रभु सुनो बोला तू करता नहीं है, तू करता नहीं है, तू कर तो क्या होगा। उसका 28 वचन एक बार फिर से पढ़ो। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया है, हाँ, यही कर, यही कर तो तू जीवित रहेगा। यह कर, हाँ फिर तो तू जीवित रहेगा, नहीं करेगा तो। हालेलुया। हालेलुया। ये कर तो तू जीवित रहेगा। इसका सवाल क्या था? 25 वचन पढ़ो तो इसका। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? हाँ, मतलब ये अनंत जीवन की बात कर रहे हैं, इसलिए प्रभु यीशु भी जीवन बोल रहे हैं, मतलब अनंत जीवन की बात है। तो तू जीवित रहेगा, मतलब तो तू अनंत जीवन पाएगा। ऐसा कर, नहीं करेगा, तू मालूम है, तुझे तू समझ है, तू सिखाता है, लेकिन नहीं करेगा तो तू नरक में जाएगा। ये सीधी सी बात प्रभु यीशु इस इंसान को कह रहे हैं। ये इंसान कुछ करना नहीं चाहता था, ये नहीं चाहता था कि मैं ऐसा करूं। बाइबल के ज्ञान से, बाइबल की समझ से और बाइबल लोगों को सिखाने से, बहुत ध्यान समझना, आचरण नहीं आता। आचरण तो आपको करना पड़ेगा, सिखाने से आचरण नहीं आता। बाइबल समझ गए तो आचरण नहीं आएगा। बाइबल को मुंह जबान कर लो तो आचरण जो है वो आचरण नहीं आएगा। आचरण के लिए क्या करना चाहिए? एक पास्टर जा रहा है, एक इंसान को देख रहा है जो लहूलुहान है, जो अधमरा है, जो करा रहा है, चिल्ला भी नहीं रहा, तो ये जो इंसान इस हालत में है उसको देखकर क्या होना चाहिए? अंदर दया आनी चाहिए। उसको देखकर क्या आना चाहिए? प्रेम आना चाहिए। एक दुश्मन जिसको लोग दुश्मन समझते, सामरिक, उसके पास प्रेम है, उसके पास दया है, तो पटरी बांध रहा है, उसके घावों को साफ कर रहा है। और एक बाइबल को जानने वाला, एक बाइबल को समझने वाला, एक सिखाने वाला, प्रेम करो, प्रेम करोगे तो अनंत जीवन पाओगे, दया रखो, एक दूसरे के पर दया करो, और वो रास्ता देकर पलट जाता है, रास्ता देकर दूसरे रास्ते चला जाता है। उसके अंदर ना प्रेम है, दया है। मुझे नहीं लगता उस सामने ने बाइबल पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, जाना होगा या नहीं जाना होगा, लेकिन उसके पास वो परमेश्वर का प्रेम है और दया है, और तब वो काम कर रहा है। प्रभु उसने कहा कि चरवाहा जब भेड़ लेकर वापस आया, 100 लेकर गया था, और जब वापस वो अपने बाड़े के अंदर उसको डाल रहा है तो 99 निकली। एक काम, अभी सोचो पूरा रास्ता वापस जाना पड़ेगा, सब जगह पर देखना पड़ेगा, सुबह से निकला होगा, रात को आया होगा, अंधेरा हो गया होगा, अभी टॉर्च लेकर जाना पड़ेगा, टॉर्च है नहीं उस ज़माने में, मशाल लेकर जाना पड़ेगा, कहाँ कहाँ पर अपनी भेड़ को ढूंढे, एक खो गई है, छोड़ो यार 99 तो बची है ना। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? ढूंढने गया कि नहीं? कब? जब प्रेम था, जब दया थी। प्रेम ना हो, दया, छोड़ो यार, एक चली गई, चलता है, होता है, धंधे में ऐसा होता रहता है, ना जाता। लेकिन जब प्रेम है और जब दया है तो एक आत्मा की भी कीमत है। उसको एक आत्मा की कीमत है कि नहीं, मुझे उसको बचाने के लिए मुझे वो जाना ही पड़ेगा। और उस प्रेम और दया की वजह से ये जा रहा है। वो ध्यान समझना, बाइबल कितना भी सीख लो, कितनी भी संगति कर लो, कितना भी प्रभु बोझ ले लो, आचरण में नहीं आएगा। आचरण में तो लाना ही पड़ेगा आपको, सीखने से आचरण में नहीं आता। आचरण में तो हमें ही वो सब कुछ जो है वो रखना पड़ता है। बिना प्रेम, बिना दया कुछ नहीं हो सकता। प्रभु उसने कहा
यूहन्ना 10, कोई पढ़ो यूहन्ना 10 और उसका 16 वचन। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। हाँ, बोले मेरी और भी भेड़ है, इस भेड़शाला की नहीं, मतलब मुझे छोड़कर कहीं चली गई है। वो तो मेरे सामने देखती भी नहीं है, मेरी आवाज़ भी नहीं सुनती, मेरी आवाज़ भी नहीं पहचानती, मुझे छोड़कर चली गई। प्रभु उसके लिए चिंता कर रहे, मुझे लाना है उसको इधर। कब? जब प्रेम होगा, जब दया होगी। बिना प्रेम, बिना दया आप कुछ नहीं कर सकते। यूहन्ना 3:16 मसीह लोगों का खास वचन सबके मुंह ज़बानी होता है, क्योंकि परमेश्वर ने इस संसार से इतना प्रेम किया कि अपना एकलौता बेटा दिया। कब दिया? प्रेम था तो ना। बिना प्रेम क्या कोई जान दे सकता है? बिना प्रेम क्या कोई अपना बेटा वो दे सकता है? बिना प्रेम कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता। प्रभु यीशु तो 40 दिन जिंदा रहकर मरने के बाद वो वापस उस स्वर्ग में चले गए, लेकिन जाने से पहले अपने चेलों को एक जगह पर इकट्ठा किया और एक जगह पर इकट्ठा कर कर उनको ऐसा कहा कि जाओ और सारे देशवासियों को मेरा चेला बनाओ। प्रभु यीशु ने अपने चेलों से ऐसा कहा कि जाओ और सभी देशवासियों को मेरा चेला बनाओ। कोई वचन पढ़ लो तो ये मत्ती 28 उसका 18 वचन पढ़ो तो। यीशु ने उनके पास आकर कहा, हाँ, कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। अध्याय समाप्त। तो कहीं पर पैसे की बात नहीं लिखी। जाओ और सभी देशवासियों को मेरा चेला बनाओ और मैं तुम्हें बड़ी तनख्वाह दूंगा। प्रभु से ऐसा नहीं बोला, सिर्फ इतना बोला, सभी देशवासियों को मेरा चेला बनाओ। अब ये चेले लोगों ने और चेले बनाए, वो तो प्रेरितों के काम में हमको देखने को मिलता है। क्या इनको तनख्वाह मिलती थी? क्या इनको कोई सोना चांदी देता था? क्यों इन लोगों ने चेला बनाने का काम किया? जब तनख्वाह नहीं है, जब कुछ नहीं मिल रहा है, तो फिर कौन सी वजह है जिसके कारण ये लोग चेला बना रहे? क्या है वो? प्रेम और दया। कौन आत्मा जीत सकता है? जिसमें प्रेम और दया हो। चेले लोगों को कुछ मिलता नहीं था, लेकिन जब प्रेम है, दया है, तो ये लोग काम करते थे। पतरस और यूहन्ना एक बार जाते थे और दोपहर के 3 बजे थे, एक जन्म से लंगड़ा मिल गया और पतरस और यूहन्ना वहीं पर रुक गए। अरे यार, बेचारा लंगड़ा है, हर रोज भीख मांगता है। अभी देखो तो भीख मांगता था, जन्म से लंगड़ा है तो चलकर तो नहीं आता होगा, उसके परिवार वाले उठाकर यहाँ पर रख जाते होंगे और जब शाम को सब इकट्ठा हो गया होगा पैसा, तब आकर लेकर भी चले जाते होंगे। फिर दूसरे दिन उसको भीख मांगने के लिए वहाँ पर रखते जाते होंगे। अभी इसके पास से पतरस को कुछ मिलता है क्या? यूहन्ना को कुछ मिलता है? फिर रुके क्यों? क्या है इनके पास? प्रेम और दया। नहीं चलना चाहिए, ये आत्मा बचना चाहिए। वो परमेश्वर की आराधना करने लगा, वो परमेश्वर की प्रशंसा करने लगा। इनको इनके पास से कुछ भी नहीं मिलने वाला था। पतरस यूहन्ना को जेल में डाल दिए। सरदूत आए, ए बाहर निकलो, बाहर निकलो। बोले अब क्या करे बाहर जाकर? बोले जहाँ से पकड़े गए थे ना, उसी जगह पर जाकर फिर से प्रचार करो। बोले एक भी बार पूछा नहीं क्यों? प्रभु वहाँ से तो हम पकड़े गए थे, वहीं से जेल में डाल दिया गया था। बोले नहीं, जाते हम लोग। क्यों? प्रेम है, दया है, इसलिए लोगों को बचाने के लिए ये दोनों जो है वो काम करने के लिए वो जाते। चाहे जेल हो जाए तो भी क्या, चाहे कोई कोड़े बरसाए तो भी क्या, वो वही काम कर रहे जो परमेश्वर ने उनको बोला था। जैसे ही पौलुस को दर्शन हुआ, सिर्फ 3 दिन 3 रात वो अंधे रहे। जैसे उनके लिए प्रार्थना हुई, जैसे उनकी आंखें खुल गई,
और बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम 9वें अध्याय में तुरंत उन्होंने प्रचार करना शुरू किया, यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। क्या इनको पैसा मिलना शुरू हुआ? पहले मिलते होंगे, अब नहीं। अब तो प्रेम है, अब तो दया है। और देखो तुरंत उन्होंने काम करना जो है वो शुरू किया। फिर प्रेरितों के काम में लिखा उसका 14वां अध्याय और उसका 19 वचन। परंतु कितने यहूदियों ने अंतिकिया और इकुनियम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस को पत्थरवाह किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। हाँ आगे। पर जब चेले उसकी चारों ओर आ खड़े हुए तो वह उठकर नगर में गया। देखो इतना पथराव किया गया कि लोगों को ऐसा लगा पौलुस मर गए, और तब उनको घसीट कर ले जाकर उनको शहर से बाहर फेंक दिया। अभी उनके चेले वहीं पर थे, उन्होंने और चेले बनाए थे, और तुरंत वो खड़े हो गए। सभी बोलते क्या, कहाँ जाए? वहीं पर जिन लोगों ने पथराव किया, जो लोग घसीट कर यहाँ पर फेंक करके वहीं पर जाना है, बचाना है उनको। क्या मिलने वाला था इसको? कुछ भी तो नहीं मिलने वाला था। तो पथराव, घसीटना, मौत, लेकिन प्रेम था, दया थी। तो पौलुस जो है वो जा रहे। जब स्तेफनुस के ऊपर पथराव किया गया और स्तेफनुस प्रार्थना करते हैं, बाइबल में पढ़ते प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय उसका 60 वचन 60। फिर घुटने टेककर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर सो गया। बाइबल में लिखा है कि इतना पत्थर खाने के बाद स्तेफनुस ऐसा कह रहे कि हे परमेश्वर, इनके ऊपर दोष मत रखना। कितना प्रेम है, कितना प्रेम है। बिना प्रेम, बिना दया ये बात जो है वो नहीं हो सकती। फिर आगे लिखा उसका 16वां अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय। और वहाँ पर पौलुस और सिलास को बहुत मारा, उनके ऊपर कोड़े बरसाए, बेंच से मारा उनको, और जेल में थे वो लोग। और ऐसा हुआ कि रात में अचानक से भूकंप हुआ और इनके सारे बंधन टूट गए। ये सभी लोग आज़ाद हो गए, सारे कैदी आज़ाद हो गए। लेकिन पौलुस ने सभी को बोला कोई भागेगा नहीं। दरोगा ने बहुत मारा था इनको, बोले भागना नहीं है हमको, बचाना है हमको। दरोगा आया, अंधेरा था, सारे कैदी भाग गए होंगे, तलवार ली और तलवार से अपने आप को मारने के लिए जा रहा है। और पौलुस आवाज़ कर रहे हैं, और हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 16वां अध्याय 28 वचन। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा। अपने आप को कुछ हानि मत पहुंचा, हम सब यहीं पर है, कुछ मत कर। दूसरा होता तो बोलता मुझे मार रहा था, मर जा भी, लेकिन इसको बचाना चाहता है। और ये जेलर, उसका सारा परिवार बचाया गया। क्यों? क्योंकि पौलुस के अंदर प्रेम है, दया है। ये सभी लोग, पतरस हो, यूहन्ना हो, याकूब हो, स्तेफनुस हो, पौलुस हो, ये सब क्यों काम कर सके? क्यों इन लोगों ने आत्मा जीत कर बताया? क्योंकि उनके अंदर प्रेम था, उनके अंदर दया थी। उनको कुछ ऊपर से कोई आता नहीं था, कहीं बाहर से उनके ऊपर कोई पैसा नहीं बेचता था कि जिसकी वजह से लोग काम करते थे। प्रेम था और दया थी, तब ये लोग काम करते थे। और पता है प्रेम कहाँ से आता है? प्रेम कहाँ से आता है? अरे कोई जोर से तो बोलो। पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा का सबसे पहला फल प्रेम। बिना पवित्र आत्मा, हालेलुया, बिना पवित्र आत्मा प्रेम हो सकता है कि नहीं? बिना पवित्र आत्मा प्रेम हो सकता है? नहीं। बिना पवित्र आत्मा दया आ सकती है? नहीं। बिना प्रेम और दया आत्मा जीता जा सकता है? तो सीधी सी बात है, पवित्र आत्मा नहीं है। यही तो मैं कितने दिनों से बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूं कि एक बार फिर सभी लोग भर जाए, इसलिए तो बोल रहा हूं कि एक बार फिर से प्रार्थना करना चाहता हूं लोगों के लिए। जो भी परमेश्वर ने मुझे वरदान दिया है, जो प्रेरित बनाया, तो मैं इसका इस्तेमाल करना चाहता हूं। खो बैठे हो, कोई भी मत बोलना मेरे अंदर है, बहुत स्पष्ट बोलता हूं, आत्मा जीत कर बताना, तो मैं मान लूंगा कि हाँ है।
या तो बाइबल से साबित कर बताना बिना आत्मा जीते भी पवित्र आत्मा होते हैं। ये सीधी सी बात है और स्पष्ट बात है। मैं ऐसे नहीं बोलता जोरों जोरों से मेरे घर पर आकर मुझसे पूछो कि है कि नहीं। वचन से सारी बातें पता चली जाती है। परमेश्वर सब कुछ वो स्पष्ट जो है वो बताते हैं। मैं तो बोलता हूँ मत करो अपने परिवार को प्रेम। मैं तो कहता हूँ मत करो दूसरे और को प्रेम। मत दया बरसाओ किसी के ऊपर, लेकिन कम से कम अपने आप को तो प्रेम करो। कम से अपने आप के ऊपर तो दया रखो। क्योंकि यूहन्ना में लिखा है उसका 15 अध्याय और उसका 16 वचन, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हाँ। और तुम्हें ठहराया हाँ। ताकि तुम जाकर फल लाओ। हाँ, परमेश्वर बोलते मैंने तुम्हें ठहराया कि तुम फल दो। और उसका 8 वचन, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। हाँ, फल हो तो पिता की महिमा होती है। और आगे, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। तभी तो चेले ठहरोगे। तो भी चेले कैसे? बिना फल वाले कैसे चेले हो सकते? जब चेले ही नहीं तो फिर बपतिस्मा किस बात का? जब चेले ही नहीं तो फिर स्वर्ग कैसा? जब फल ही नहीं तो स्वर्ग कैसे जा सकते हो? और इसलिए जब पवित्र आत्मा नहीं होते ना, आत्मा की तरक्की भी नहीं होती। बरसों से वही जगह, बरसों से वही जगह। इब्रानी में लिखा है उसका 5वां अध्याय उसका 12 वचन, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। हाँ। तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए? आदि शिक्षा मतलब मूल शिक्षा, मतलब फिर से कोई सिखाए पश्चाताप करो, बपतिस्मा लो, हाथ रखने से वरदान मिलते हैं, ऐसी ऐसी बातें बोले फिर से सिखाना। ऐसे तुम लोग तो हो बोले जिस तरह से बढ़ना चाहिए बढ़े नहीं। अभी तक तो गुरु मतलब उपदेशक होना चाहिए था। उपदेशक का मतलब ये नहीं होता है कि कहीं से वचन तैयार कर कर यहाँ पर आकर पुकार लो। उसको उपदेशक नहीं कहते। उपदेशक जबान से भी बोलता है और अपने चरित्र से भी बोलता है, उसको कहते उपदेशक। अभी तक बोले उपदेशक हो जाना चाहिए था, दिखा देना चाहिए था कि हाँ मैं पवित्र आत्मा से भरा हूँ, ये रे मेरे फल। और इसलिए आत्मा की तरक्की जो होनी चाहिए वो आत्मा की तरक्की नहीं होती। एक बार 4 वकील, बहुत पुरानी बात है, 4 वकील वो कोर्ट की ओर जा रहे थे और घोड़े के ऊपर बैठकर, यह हकीकत है, ये कोई कहानी नहीं है, सच्ची बात। बरसात थोड़ी देर पहले हुई थी और इसलिए रास्ते पर काफ़ी कीचड़ था और ये चारों अपने अपने घोड़े के ऊपर जा रहे थे। आगे थोड़ा तंग रास्ता था, इसलिए एक के पीछे एक सब हो गए। और वहाँ पर एक पेड़ था जिसके पास से लोग गुजर रहे थे। वहाँ पर एक चिड़िया बैठी थी, ज़ोरों ज़ोरों से आवाज़ कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ से पता चलता था कि जैसे डर गई है, जैसे दुखी है, जैसे रो रही है। और देखा तो उसके 2 बच्चे जो भी उड़ना नहीं सीखे थे वो नीचे गिर चुके थे और वहाँ कीचड़ में थे, मर नहीं वाले थे। पहले वकील ने देखा, दूसरे ने देखा, तीसरे ने देखा, तीनों निकल गए, चौथा रुक गया। और उसने देखा 2 बच्चे मर जाएंगे। अभी कीचड़ है, उसके जूते पकड़ेंगे। कोई बात नहीं, उतर गया, दोनों बच्चे को लिया, उसको अच्छे से साफ किया, उस पेड़ के ऊपर चढ़ गए और जाकर घोंसले में वो धीरे से उस बच्चे को रख दिया। और जो चिड़िया थी बहुत खुश हो गई। वो दिन तो ऐसे ही निकल गए। ये बाद में गए तो देखा तो कपड़े भी बिगड़े हुए, जूते भी बिगड़े हुए। बोले कहाँ रुक गया था, गिर गया था क्या? बोले नहीं, वो मालूम है 2 चिड़िया के बच्चे गिरे हुए थे। बोले हाँ। बोले उसको उठाकर मैं उसके घोंसले में रख कर आया। तो पागल है, मर जाते और क्या। और चौथा, ये जो वकील था वो बाद में अमेरिका का राष्ट्रपति बना, जिसका नाम है अब्राहम लिंकन। वो 3 तो वकील ही रहे।
प्रेम और दया होती है ना, तो तरक्की भी होती है। परमेश्वर हमें ऊंचाई के ऊपर बोले जाते। दाऊद, मुझे मालूम नहीं इनके पास कितनी भेड़ बकरी होंगी, थे तो छोटे ही। बालू आया, एक मेमना लिया, छोड़ो ना, जाने दो। मेरा बाप हर रोज मुझे ही बेचता है जंगल में, कभी उनको भी नहीं आना चाहिए, बड़े बड़े बेटों को नहीं बेचना चाहिए, खाने तो कोई बात नहीं। ऐसा दाऊद ने नहीं किया। एक मेमने के लिए दाऊद भागे पीछे, बालू के साथ लड़ पड़े, उसको मारा। दूसरी बार सिंह आ गया, भेड़ ले ली, और दाऊद ने छोड़ा नहीं। दाऊद पीछे भागे, भेड़ को भी छुड़ाया। क्यों? क्योंकि अंदर प्रेम था, अंदर दया थी अपनी भेड़ के प्रति, अपने उस मेमने के प्रति एक भी कम नहीं होना चाहिए। दाऊद ने अपने जान की परवाह किए बिना दाऊद ने इनको छुड़ाया, और परमेश्वर ने बोला, ए शमूएल जा यशायाह के घर में जाके जाओ, बोले उसके बेटों में से एक को मैंने चुना है कि वो राजा बने। और जैसे एलीआब को देखा, हट्टा कट्टा नौजवान और उसमें भी योद्धा, शमूएल बोला यही है जो राजा बन सकता है। ऐसे तेल की कुप्पी निकाली, ऐसे तेल उंडेलने के लिए जा रहे हैं, और परमेश्वर बोलते, ए शमूएल ये नहीं है, इसमें कहाँ प्रेम है, इसमें कहाँ दया है, ये तो मेरी इस्राएल प्रजा को मरने के लिए छोड़ देगा। सबसे छोटे वाला दाऊद, बुलाओ उसको बाहर, एक उसके अंदर प्रेम है, दया है, वो राजा बनेगा। ऐसे आत्मा नहीं जीते जा सकते, ऐसे परिवार एक नहीं हो सकता। माता के प्रति प्रेम होना चाहिए, पिता के लिए प्रेम होना चाहिए, भाई बहनों के प्रति प्रेम और दया होनी चाहिए, तब आत्मा जीत सकते। ऐसे कोई भी इंसान जो है ना तो आत्मा जीत सकता है, ना तो अपने परिवार को वो बचा सकता है। अब्राहम ने अपने नौकर को बुलाया, उसको बुलाया कि एक इधर आ, और बोले मेरी कसम खा मेरे पास रहकर मेरा जो बेटा इसहाक है उसके लिए लड़की लाना है। जो वचन हमने पढ़ा था उत्पत्ति उसका 24 अध्याय 10 से 20 पढ़ा, लेकिन कहानी कुछ बड़ी है। जो घटना हुई है वो बड़ी है। और बोला कि जा तू मेरे लोगों में जा, और वहाँ से मेरे बेटे के लिए एक लड़की लेकर आ शादी के लिए। वो ध्यान समझना, जब परमेश्वर की मर्जी से होता था ना तो शादी अच्छी होती थी, ना खर्चा होता था, ना लड़ाई झगड़ा होता था। अभी तो पहले ही पूछते, पहले तो देखकर पूछते जोड़ा अच्छा लगेगा कि नहीं, फिर पढ़ाई का पूछते, फिर जाकर समझौता कर, जब ठीक है हो जाएगा इसके साथ। परमेश्वर अब इसको आशीष देना, पहले बोलना भाई ये है कि नहीं, ऐसा पहले पूछ। और ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनते रहना। अब्राहम ने क्या बोला, जा तू जा मेरे लड़के के लिए लेकर आ एक लड़की। एक नौकर बड़ी जिम्मेदारी, अपने मालिक को जानता है, मेरा मालिक कितना दयावान है, कितना प्रेमी है, मुझे सब कुछ दिया हुआ है। वो चले गए उनके देश में। परमेश्वर, हे अब्राहम के परमेश्वर, मेरे मालिक ने कितनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर रखी है, और उसके घर में कोई ऐसी लड़की आ गई तो वो तो कितना दयालु है, वो तो कितना प्रेमी है, कितने नौकर लोगों को पाल कर रखा है। 318 तो उसके घर में पैदा हुआ सैनिक लोग हैं। वहां पर ऐसी वैसी कोई कुड़कुड़ाने वाले आ गए तो परमेश्वर मेरा क्या होगा, मेरे मालिक का क्या होगा। परमेश्वर जो लड़की आए उसके अंदर प्रेम होना चाहिए, परमेश्वर उसके अंदर दया होनी चाहिए। परमेश्वर मैं कैसे जानूं एक लड़की के अंदर प्रेम है, एक लड़की के अंदर दया है, मैं कैसे जानूं प्रभु। प्रभु मैं ऐसा करता हूं, मैं कुएं के पास खड़ा रहूंगा गांव के बाहर, और जो लड़की आएगी सभी से मैं पूछने वाला हूं कि मुझसे पानी पिला, मुझसे पानी पिला। लेकिन जो लड़की के अंदर प्रेम होगा, जिस लड़की के अंदर दया होगी, वो तो सामने से ये बोलेगी तुझे क्या, मैं तेरे 10 ऊँटे ना उसको पानी पिलाऊंगी। और प्रभु जिसके अंदर ये प्रेम और दया हो ना, मैं उसी को यहाँ से लेकर जाऊंगा। और बोल कर आया था अब्राहम ना मिले तो
बोले ऐसे ही आ जाना, कोई बात नहीं, कंवारा रहेगा, लेकिन चाहिए तो वहीं से। देखो कैसी निशानी मांगी, प्रेम और दया चाहिए, एक ही मिनट में पहचानना है। कैसे पहचाने? हालेलुया। हालेलुया। और रिबका आई और इसने बोला क्या मुझसे पानी पिलाएगी? बोले हाँ पानी पिलाऊंगी, और साथ में तेरे जो ऊँट है उनके लिए भी मैं पानी भरूंगी। और जितना वचन हमने पढ़ा, कोई पढ़ो तो उसका 20 वचन पढ़ो, क्या लिखा है? तब वह फुर्ती से अपने घड़े का जल हौदे में उंडेल कर फिर कुएं पर भरने को दौड़ गई। हाँ, फुर्ती से भागी। कितना प्रेम है इसको, इतनी प्यास लगी ऊँट के ऊपर बैठकर, तो ऊँटों ने तो इतना बोझ उठाया, इनको कितनी प्यास लगी होगी, बहुत प्यास। और ऊँट पानी कितना पीते, हम ग्लास में पीते, ऊँट बाल्टी में पीता है। कितना पानी चाहिए, कुएं से निकालना है। और बोले फुर्ती से भागी, पिलाऊंगी, खुश होकर। प्रेम है, दया है, और उसे पानी भर भर कर पिलाया। बोले यही लड़की है। ये रिबका इसहाक की पत्नी बनी। अब्राहम मतलब यहोवा परमेश्वर, मैं ये नहीं समझना कि अब्राहम यहोवा परमेश्वर थे, मैं तुलना कर रहा हूँ। इसहाक मतलब प्रभु यीशु, उनकी पत्नी रिबका मतलब मंडली, कलीसिया, हम लोग। हालेलुया। कैसे होने चाहिए? प्रेम और दया से भरे हुए लोग। हालेलुया। परमेश्वर की मंडली, परमेश्वर की कन्या, परमेश्वर की कलीसिया, उसके अंदर प्रेम होना चाहिए, उसके अंदर दया होनी चाहिए। परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया, एक लौता बेटा दिया। प्रेम के बिना नहीं हो सकता। मैं बाइबल जानता हूँ, मैं बाइबल को सिखाता हूँ, मुझे मालूम है सबसे ज़्यादा परमेश्वर से प्रेम करो और पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम करो। बोले तो कर, जानता है सिखाता तो करना। हालेलुया। 12 चेले सब कुछ छोड़कर निकले थे। प्रभु ने सिखाया जाओ और सभी देशवासियों को मेरा चेला बनाओ। प्रेम और दया ना होने के कारण आत्मा नहीं जीते गए। पवित्र आत्मा नहीं होने की वजह से ना प्रेम दिखाई दे रहा है, ना दया दिखाई दे रही। वक्त कम है, कुछ उल्टा सीधा हो जाए उससे पहले पवित्र आत्मा के लिए अपने आप को तैयार करो। खा पी कर पेट मत बढ़ाते रहो, वेट मत। मैं बहुत स्पष्ट कहता हूँ, क्योंकि आने वाले दिनों में एक बार फिर लॉकडाउन लगने वाला है। फिर वही पुरानी रेसिपी देखो, फिर पहले वाला लॉकडाउन वाला काम मत करना। अभी हो सकता है वक्त ना मिले। पवित्र आत्मा पालो, पालो पवित्र आत्मा। नहीं रहे, गंवा चुके हो, वक्त निकालो, और वक्त निकाल कर पवित्र आत्मा पालो। कहीं प्रेम और दया आ गई, कहीं आपका परिवार एक हो गया, मंडली के साथ एक हो गए, तब फायदे में रहोगे, सर का रास्ता खुल जाएगा। वरना जिस तरह से चल रहे हो उस तरह से चेले भी नहीं कहलाओगे, चेले भी नहीं ठहरोगे। और इसलिए आखिरी वक्त में अपने आप को बचा लो। आओ हम हमारी आँखों को बंद करें, हमारे मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। सभी लोग अपनी आंखें बंद करें, और जो भी बाइबल कहीं पर भी रखना है, चैन वगैरह बाद में मारना, लेकिन आंखें बंद कर कर परमेश्वर की आवाज़ जो भी चल रही है उसे सुनो। शैतान भरमाता रहता है तू सही है, तू सही जीवन जी रहा है, तेरे अंदर प्रेम है, तेरे अंदर दया है, तेरे पास सब कुछ है। लेकिन जब रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो हमें अपनी आंखें खोलनी चाहिए। अपनी आंखें खोलो, उस आत्मा की आंखें खोलो, अपने अंदर झांक कर देखो।
कि क्या हो रहा है अंदर। पवित्र आत्मा के लिए बहुत जल्द तैयार भी हो जाओ, वक्त भी निकालो। कहीं ऐसा ना हो जाए जिस वक्त तैयार हो उस वक्त ही ना रहा हो। अपने आप को बचा लो, अपने आप पर प्रेम करना पहले सीखो, ताकि परिवार से प्रेम कर सको और पड़ोसी से प्रेम कर सको और आत्मा जीत सको। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर होने पाए। थैंक यू जीसस।